हेलो एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। हाल ही में BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने वेरियस पोस्ट के लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 19 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखिए, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है या हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड या उस जॉब या उस पोस्ट से रिलेटेड कई तरह के सवाल जो है हमारे मन में आते हैं। जैसे कि जब हमारी नौकरी लग जाएगी या इस पोस्ट पर हम पहुंच जाएंगे तो हमारा काम क्या करना होगा, यानी हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होगी और उस काम के एवज में, उस काम के बदले में हमें सैलरी क्या मिलेगी। तो सेम सवाल जो है वो हमारे मन में BIS में जो अलग अलग पोस्ट आई हैं उनको लेकर भी आता है। तो आज हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि BIS में अलग अलग पोस्ट का काम क्या होता है और उसके बदले में सैलरी क्या मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी BIS की अलग अलग पोस्टों की जॉब प्रोफाइल और सैलरी के बारे में जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस में आपको काम क्या करना होगा। देखिए, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक्टिविटीज़ है वो आपको देखनी होंगी, जो अकाउंटिंग की एक्टिविटीज़ है वो आपको मैनेज करनी होगी। उसके बाद देखिए, आपको जो है पीरियड एंड जो जर्नल्स हैं वो प्रोड्यूस करने होंगे। उसके बाद देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनका मेंटेनेंस आपको देखना होगा। उसके बाद फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की जो रिपोर्ट है वो आपको समय पर तैयार करनी होगी। उसके बाद जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग का काम है या रूल्स हैं वो आपको देखने होंगे। उसके बाद रिकॉन्सिलिएशन की जो स्टेटमेंट है वो आपको प्रिपेयर करने होंगे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में असिस्ट करना होगा। उसके बाद देखिए, फ़ी इनवॉइसेस हैं उनको जनरेट करना, उनको अलग अलग मेंबर्स तक भेजना, ये सारे काम आपको करने होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है वो भी आपको देखना होगा। तो ये आपका काम रहेगा असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की पोस्ट पर। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग में आपको क्या करना होगा। देखिए, जो कस्टमर की ज़रूरतें हैं उनको सुनना, उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट्स हैं वो बनाना आपका काम रहेगा। उसके बाद देखिए, जो मार्केट में ऑनगोइंग ट्रेंड्स हैं उनको ट्रैक करना। उसके बाद जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका ट्रैक रखना कि वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, जो मार्केटिंग के टूल्स हैं वो उनको पता लगाना, कौन सा मार्केटिंग का टूल्स जो है वो यूज़ हो सकता है, कौन सा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होगा और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाने का काम आपको करना होगा। उसके बाद देखिए, आपका जो बाकी कंपनी है उनके साथ एक फेयर कम्युनिकेशन जो है वो मेंटेन करने की जिम्मेदारी रहती है। उसके साथ साथ देखिए, जो कोऑर्डिनेट रिलेशन है कस्टमर के साथ वो भी आपको देखना होगा। ये आपका काम रहेगा असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग की पोस्ट पर। उसके बाद अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल में जाते हैं तो देखिए, उसके बाद देखिए, हर केस में आपको अपनी लीगल ओपिनियन देनी होगी। उसके बाद देखिए, रेगुलेटरी जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उनका एक आपको नोट रखना होगा, जानकारी रखनी होगी। उसके बाद देखिए, आपको जो लीगल अप्रूवल्स हैं जो कांस्टेंट सुपरविज़न के ज़रिए होते हैं उनमें असिस्ट करना होगा। आपको इनपुट एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है वो आपको देनी होगी। ये आपका लीगल, अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की पोस्ट पर जाते हैं तो ये आपका काम रहेगा। आगे और भी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट बुक पास जो है ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि इस एक पास के साथ आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं 470 से ज़्यादा एग्जाम्स की। और इसमें आपको 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी चल रही है हैप्पी आवर सेल, यानी सिर्फ ₹399 में आपको मिल रहा है ये टेस्ट बुक पास। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड आपको यूज़ करना है CM पास, CMPASS, 10% के डिस्काउंट के लिए। इस पास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिए। टेस्ट बुक पास का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आपका 7 दिन का जो ट्रायल पास है वो है 249, मंथली पास है 299, ईयरली 399, लाइफ टाइम है 599 का। और नीचे का ऑप्शन आ रहा है गेट एक्साइटिंग ऑफर इनसाइड अप्लाई कूपन। अप्लाई कूपन पर क्लिक कीजिए, कूपन अप्लाई करने का बॉक्स आ गया। कूपन कोड डालिए CM पास, CMPASS और अप्लाई कर दीजिए। CM पास कूपन कोड अप्लाई करते डिस्काउंट भी अप्लाई हो गया है। आपका 7 दिन का पास 225, मंथली 270, ईयरली 360 और लाइफ टाइम हो गया 540 का। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए, घर बैठे अपने सभी एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। कूपन कोड आपको यूज़ करना है CM पास, 10% के इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आपका क्या काम रहेगा। आपको क्लरिकल एक्टिविटीज़ करनी होगी। उसके साथ देखिए, जो फाइल्स हैं वो आपको डेडलाइन पर कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद देखिए,
आपको ड्राफ्टिंग करनी होगी करेक्ट रिपोर्ट्स की। उसके साथ साथ आपको जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उनको लिखना, भेजना, ये सारे काम आपको करने होंगे। फिर अगर आप पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर जाते हैं तो आपको सीनियर स्टाफ के साथ काम करना होगा, उनको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। उसके साथ देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में जो हेल्प है वो आपको करनी होगी। फिर आपके बाद देखिए जो ईमेल एक्टिविटीज़ है उनका ट्रैक रखना, उनको मॉनिटर करने का काम आपको करना होगा। इनिशिएटिंग कम्युनिकेशंस ऑन देयर पार्ट, मीटिंग एंड ट्रेवल्स, ये सारे काम आपको शेड्यूल करने होंगे। स्टेनोग्राफर में आपको क्या है, आपको टाइपिंग और जो डिक्टेशन शॉर्ट हैंड का काम है वो देखना होगा। आपको ऑफिसर्स की जो लिस्ट है वो मेंटेन करनी होगी। आपको जो ऑफिशियल डीलिंग्स है, मीटिंग्स, एंगेजमेंट है, इन सब का ट्रैक रखना होगा। उसके साथ साथ जो आपकी ट्रांसक्रिप्टिंग और डिक्टेटेड कंपोनेंट है वो भी आपको देखने होंगे। उसके बाद सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में आपको क्या काम करना होगा, आपको देखिए जो क्लरिकल जॉब्स हैं, जो हैंडलिंग वेरियस फाइल्स वाले काम है, आपको फाइल्स वगैरह हैंडल करनी होगी। आपको ऑफिशियल जो मेल्स हैं उन पर रिप्लाई करना होगा। आपको डाटा एंट्री जॉब्स जो हैं वो देखने होंगे। आपको फाइल्स जो हैं वो ड्राफ्ट करनी होगी, उनको सीनियर ऑफिसर को अप्रूवल के लिए भेजने का काम करना होगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में आपको क्या करना होगा, आपको डाटा फाइल और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको वेल स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड मैनर में मेंटेन करना होगा। उसके साथ साथ देखिए जो फाइल्स हैं उनको सीनियर से अप्रूवल के लिए आपको ड्राफ्ट करना होगा और ऑफिशियल्स मेल्स का ट्रैक आपको रखना होगा। अब बात करते हैं सैलरी। तो जहां पर 78,800 बेसिक पे रहेगी आपकी, वहां पर आपको 78,800 बेसिक पे में मिलेगा डीए, एचआरए और टीए जैसे अलाउंसेस। तो आपकी जो सैलरी है वो 1,15,000 से 1,25,000 के आसपास बैठेगी। असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह में आपकी यही सैलरी रहेगी। फिर सैलरी अगर आपकी 56,100 है तो आपको डीए, एचआरए और टीए जैसे अलाउंसेस मिलाकर 82 से 88,000 के आसपास सैलरी मिलने वाली है। जहां पर आपकी 35,400 बेसिक पे रहेगी वहां पर आपको सैलरी 52,000 से 57,000 के आसपास मिलेगी। अब देखिए जो डीए, एचआरए, टीए होते हैं इनके रेट अलग अलग रहते हैं। जैसे कि डीए जो है वो आपका वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट में 34% के हिसाब से मिल रहा है। एचआरए की बात करें तो एचआरए आपकी सिटी पर डिपेंड करता है, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं। तो एचआरए का जो रेट है वो आपको 9, 18, 27% के हिसाब से मिलता है। आपको बेसिक पे का 9%, 18, 27% आपकी जॉब लोकेशन के हिसाब से मिलेगा। उसके बाद बेसिक सैलरी आपकी अगर 25,500 है तो इसमें अलाउंसेस वगैरह जोड़कर आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी लगभग 37 से 42,000 के आसपास। और अगर 19,000 आपकी 19,900 बेसिक पे है तो आपको डीए, एचआरए और टीए जोड़कर लगभग 29 से 33,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। तो ये आपकी हर पोस्ट की सैलरी हो गई और जॉब प्रोफाइल हो गई। सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, 30,000 के आसपास आपकी सैलरी जो है हर पोस्ट के लिए स्टार्टिंग है और 1,25,000 तक सैलरी आपकी यहाँ पर अमूमन रहने वाली है। तो सैलरी का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। तो ये था बीआईएस की अलग अलग पोस्ट का जॉब प्रोफाइल और सैलरी का स्ट्रक्चर जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। और मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक पास आपकी बहुत मदद करेगा। इस एक पास के साथ आप घर बैठे 470 साल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इसमें आपको 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और मेरा कूपन कोड यूज़ करने पर आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। कूपन कोड आपको यूज़ करना है CM पास, CMPASS 10% के डिस्काउंट के लिए। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।